अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आई एम हसन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं MTH 302 बिजनेस मैथ एंड स्टैट्स। इसकी सेकंड असाइनमेंट आई है और उसकी जो डेडलाइन है वो 19 ऑफ जुलाई है और इसके अंदर आपके 23 से 28 तक लेक्चर्स कवर किए गए हैं। और इसकी जो गाइडलाइंस हैं उसमें कि सबसे टॉप पे आपने असाइनमेंट के अपना वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट आईडी है वो मेंशन करना है और उसके नीचे आपने दो क्वेश्चन इसमें गिवन है उनको सॉल्व करना है और वर्ड फॉर्मेट के अंदर आपने इसको सबमिट करवानी। किसी और फॉर्मेट के अंदर अगर आपने ये असाइनमेंट सबमिट करवाई तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और दो क्वेश्चंस गिवन है। पहला क्वेश्चन है कि एक अनग्रुप डेटा गिवन है 30 स्टूडेंट्स का और आपने क्या करना है कि इसको क्लासीफाई करना है ग्रुप्स के अंदर और 7 नंबर ऑफ क्लासेस आपने इसकी बनानी है। और ये बनाने के बाद फिर आपने उसकी फ्रिक्वेंसी फॉर ईच क्लास आपने कैलकुलेट करनी है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है एंड क्लास मार्क फॉर ईच क्लास। तो ये सारी कैलकुलेशंस हमने इस क्वेश्चन की करनी है। और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि आपने ये कुछ हमें गिवन है वैल्यूज़, ये भी अनग्रुप डेटा है, हमने उसकी मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करनी है और फिर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हमने कैलकुलेट करना है। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से youtube.com ओपन कीजिए और हुसैन साजिद ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर आप फेसबुक यूज़र हैं तो facebook.com ओपन कीजिए और हुसैन साजिद ऑफिशियल का पेज लाजमी लाइक कीजिए। और आपका कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फेसबुक के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक व्हाट्सएप का बटन भी गिवन है, इसको अगर आप प्रेस करते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए और कोई भी आपको क्यूरी हो तो आप मेरे से वहाँ से पूछ सकते हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। दो क्वेश्चन है हमारे पास। तो सब पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए उसने हमें बाउंड कर दिया है कि आपने नंबर ऑफ़ क्लासेस जो है वो 7 ही रखनी है, आपने इससे बाहर नहीं निकलना। तो आपने इसका जो साइज़ है वो आपने कैलकुलेट करना है कि क्लास इंटरवल कितना रखेंगे हम। क्लास का जो साइज़ होगा तो उसके लिए क्या हम फार्मूला यूज़ करते हैं कि क्लास इंटरवल के लिए हम मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं माइनस हम मिनिमम वैल्यू करते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस। तो हमारा जो गिवन डेटा है इसमें मैक्सिमम वैल्यू 100 है, मिनिमम वैल्यू 40 है। हमने इसका डिफरेंस निकाला तो 60 आया, 60 को 7 पे डिवाइड किया तो 8.57 आया, उसको राउंड ऑफ किया तो 9 हमारे पास बेसिक क्लास इंटरवल निकलता है। तो हमने 7 नंबर ऑफ़ क्लासेस बनाई हैं। हमारा सबसे जो छोटा नंबर है वो है 40। तो 40 से हमने स्टार्ट किया और इसमें 9 का डिफरेंस दिखा तो 40 टू 48 जो है वो 9 नंबर्स हमारे पास बनते हैं। तो ये हमारी पहली क्लास बनती है। 48 के बाद 49 से हमारी सेकंड क्लास स्टार्ट होती है और वो जाती है 57 तक। अगर आप देखें तो 49 से 57 तक भी 9 वैल्यूज़ बनती है। इसी तरह से आपने 9 के डिफरेंट 7 ग्रुप्स बनाने हैं। तो ये मेरे लास्ट जो वैल्यू है वो 102 तक जा रही है, मतलब पहली क्लास 40 टू 48 है, सेकंड 49 टू 57 है, थर्ड क्लास हमारे पास 58 टू 66 है एंड फोर्थ क्लास हमारे पास 67 टू 75 है एंड देन 76 टू 84 एंड 85 टू 93 एंड लास्ट क्लास जो है वो 94 से 102 तक है। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि आपने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो आपने हर क्लास के अंदर देखना है उसमें कितनी वैल्यूज़ लाया कर रही हैं। तो आप लंबी चौड़ी इसमें सोच में पड़ें कौन सी वैल्यू कहाँ पे है, किधर है। तो दो तरीके होते हैं, एक है कि आप उन वैल्यूज़ को अरेंज कर लें और दूसरा है एज इट इज़ आप चेक करते जाएं टेली मार्क के थ्रू कि वो कौन सा जो नंबर है वो किस क्लास में लाए कर रहा है। तो हम टेली मार्क के थ्रू चलते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 100 है तो 100 हमारे पास लास्ट क्लास में लाया करता है। तो इधर आपने एक लाइन लगा देनी है। ठीक है, ये आपका पाइप का साइन है, मैं इसके थ्रू टैली मार्क यहाँ पे बना रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। दूसरा 89 है तो वो हमारे पास 6 क्लास में आता था, आपने वहाँ पे एक पाइप का साइन लगा दिया। फिर 70 है, 70 हमारे पास फोर्थ क्लास के अंदर आता है तो यहाँ पे एक साइन आ गया। फिर है 44 तो ये पहली क्लास के अंदर आता है। देन 60 हमारे पास आता है थर्ड क्लास के अंदर। और फिर है हमारे पास 75 तो 75 हमारे पास फोर्थ क्लास में आता है। और फिर है हमारे पास 80 हमारे पास फिफ्थ क्लास में है। फिर 77 ये भी हमारे पास फिफ्थ क्लास में है। और फिर 44 अगेन ये हमारे पास फर्स्ट क्लास में आता है। इसी तरह से हम वन पे वन देखते जाएंगे। जो 40 है ये हमारे पास आता है सेकंड फर्स्ट क्लास के अंदर। तो आपने अगेन यहाँ पे पाइप का साइन लगा दिया। उसके बाद हमारे पास 57 ये सेकंड क्लास के अंदर लाया कर रहा है। फिर 65 थर्ड क्लास के अंदर आता है। फिर हमारे पास 58 ये भी थर्ड क्लास में लाया कर रहा है।
90 ये हमारे पास 6th क्लास में लाया करता है, तो वहाँ पे हमने एक पाइप साइन लगा दिया। देन 85, 85 हमारे पास ये भी 6th क्लास में लाया कर रहा है। फिर 61, 61 हमारे पास 3rd क्लास के अंदर आता है। और 61 के बाद 49 2nd क्लास के अंदर है। 49 के बाद 76 हमारे पास 5th क्लास के अंदर आता है। इसके बाद फिर 76 के बाद 93 है, ये हमारे पास सेकंड लास्ट 6 क्लास के अंदर आता है। और फिर हमारे पास है 93 के बाद 52, 52 हमारे पास सेकंड क्लास के अंदर लाई कर रहा है। फिर 87, 87 भी 6 क्लास के अंदर है। 87 के बाद 43 ये फर्स्ट क्लास में लाई करता है। और फिर 51, 51 हमारे पास जो है वो सेकंड क्लास के अंदर है। और 51 के बाद 73 है, 73 हमारे पास 4th क्लास में है। फिर 82 ये हमारे पास 5th क्लास में है। और 69 हमारे पास 4th क्लास में है। और 71 ये भी 4th क्लास के अंदर है। और 41 ये हमारे पास है फर्स्ट क्लास के अंदर। 41 के बाद है 91, ये सेकंड लास्ट क्लास के अंदर है। और लास्ट में है 47, ये भी फर्स्ट क्लास के अंदर हमारे पास लाई कर रहा है। ठीक है, अब हमने इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है कि ये कितनी है। तो हमने स्टार्ट में आना है 1 2 3 4 5 6। पहली क्लास के अंदर मेरे पास 6 वैल्यूज़ लाई करती हैं। दूसरी क्लास में 4 हैं, तीसरी में भी 4 हैं, चौथी में 5 हैं मेरे पास, छठी के अंदर फिर 4 हैं, और फिर 6 हैं, और फिर 1 है मेरे पास लास्ट में। इसका टोटल सम निकालें अगर आप, तो आप कैलकुलेटर ओपन कर लें और यहाँ पे आप इनको ऐड करते जाएं और मेक श्योर करें कि ये 30 ही होना चाहिए। 5 + 4 + 6 + 1, तो हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ जो ऊपर वैल्यूज़ थी वो भी 30 है, और फ्रिक्वेंसी का जो हमने यहाँ पे सम निकाला है वो भी 30 है। इसका मतलब हमारे पास ये बिल्कुल एक्यूरेट बना है। अब हमें इस टेबल की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। आपने फ्रिक्वेंसी जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो कैलकुलेट कर लिया है। और जो समेशन एफ़ की वैल्यू हमारे पास निकली है वो कितनी है, वो हमारे पास है 30। समेशन एफ मीन टोटल फ्रिक्वेंसी इज़ 30। उसको आपने मैथ टाइप के अंदर लिख के वर्ड के अंदर पेस्ट कर दिया। फिर आता है हमारे पास कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इसकी कितनी है। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जो गिवन फ्रिक्वेंसी है उसको आप डिवाइड कर दें टोटल फ्रिक्वेंसी के ऊपर। तो 6/30 हमारे पास आएगा। इसी तरह से 4/30, फिर हमारे पास आएगा ये भी 4/30। और इसी तरह से आपने, ये मैं 4 की बजाय 40 लिख रहा हूँ। और फिर 5/30 यहाँ पे आता है, 5/30, दैन 4/30। इसको आपने ये लिखने के बाद इसको डिवाइड भी करना है, और इसका जो भी आंसर आता है वो आपके पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आएगी। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर को ओपन करें और इसकी वैल्यू को निकालते जाएं। मैं यहाँ साथ साथ कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। पहला है 6/30, ये 1.2 है। सॉरी, 6/30 इज़ 0.2। 0.2 हमारे पास पहली फ्रिक्वेंसी है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। दैन 4/30, 4/30 जो है ये 0.11133, 0.133 है। देन अगेन ये भी हमारे पास 0.133 है। और फिर हमारे पास 5 है, तो 5/30 इज़ 0.16, इसको हम 0.17 कह सकते हैं। ये अगेन 0.13 होगा। और लास्ट में है 6, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो दोबारा लिख देंगे 0.2। एंड 1/30 is 1/30 is 0.033, 0.033। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। फिर एक क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है कि मिड पॉइंट को आप क्लास मार्क भी कहते हैं। तो क्लास की स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू को आप ऐड कर दें, तो 40 + 48 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास क्लास मार्क आ जाता है। जब आपने फिक्स नंबर ऑफ इंटरवल्स की बेस पर क्लासेस बनाए होती हैं, तो आप एक क्लास मार्क निकाल लें, फिर उसके अंदर आप जो क्लास का इंटरवल है वो ऐड करते जाएं, तो नेक्स्ट वाला क्लास मार्क खुद ही आपके पास आता जाता है। 53 है, देन इसमें हम 9 ऐड करेंगे 62, देन 71, फिर 9 ऐड कर दें 80,
और फिर इसमें 9 ऐड कर दें 89 और लास्ट में ये 98, ये हमारे पास क्लास मार्क आ गया। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, किसी भी को उठाएं और क्लास इंटरवल को मैं थर्ड वाले को उठाता हूँ। थर्ड में है 58 प्लस 66, इसको डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास 62 आ गया, बिल्कुल एक्यूरेट हमने लिखा। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि आपने मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो सबसे पहले आपको मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको मीन की वैल्यू पता होना चाहिए। और मीन क्या होता है कि समेशन एक्स ओवर एन, ये हमारे पास मीन होता है किसी भी वैल्यू का। तो मीन के लिए आपने मैथ टाइप ओपन करना है और यहाँ पे जाना है और ये बार लगानी है और नीचे आपने एक्स लिखना है और इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। तो सबसे पहले आपने फ्रैक्शन बनानी है, यहाँ पे ये आपका फ्रैक्शन आ गया और यहाँ पे आपने ऊपर लिखना है समेशन एक्स। तो ये समेशन का सिंबल है ओवर एन, एन हमारे पास इधर नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मीन की वैल्यू होती है, मीन का फार्मूला होता है। तो सबसे पहले आपने तमाम जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको सम कर देना है। तो इसको कॉपी करके आपने वर्ड में पेस्ट कर देना है कि ये हमारे पास फार्मूला है और उसके बाद आपने मीन निकालना है। मीन के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इन सारी वैल्यूज़ को आपस में ऐड करना है। तो साथ ही आप स्क्रीन पे कैलकुलेटर ओपन करें और सारों को ऐड करते जाएं। 1030 प्लस 500 प्लस 680 प्लस 1100 प्लस 1080 प्लस 1740 प्लस 1050 प्लस 1000 प्लस 2000। तो ये हमारे पास समेशन एक्स आ गया वो जो कि है 10,180, 10,180 हमारे पास समेशन एक्स आ चुका है। तो इसको मैं यहाँ पे समेशन एक्स की जगह पे क्या लिख दूंगा अब 10180 और नीचे ये टोटल वैल्यूज़ हैं। कैलकुलेट कर लें कि ये कितनी वैल्यूज़ थी हमारे पास, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यूज़ 9 है। इधर से भी आप वेरीफाई कर लें 2 and 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी यहाँ पे ज़्यादा हैं। बेसिकली क्या होगा, टेबल बड़ा है मेरे वो सेकंड पेज पे, बाकी रिमेनिंग टेबल गया हुआ है। तो अभी हमने इसको रिमेनिंग भी 3 वैल्यूज़ इसमें फर्दर हैं, ये टोटल 12 वैल्यूज़ है हमारे पास। तो ये 1080 हमारे पास टोटल सम नहीं है, रिमेनिंग 3 वैल्यूज़ भी इसमें हम ऐड करेंगे। 2050 प्लस 3500 प्लस 1030, तो टोटल सम हमारे पास आया 16960, ठीक है। तो ये 1080 की जगह पे आप क्या लिखेंगे कि 16960 डिवाइडेड बाय 12 और कैलकुलेटर ओपन करें और इसको आप डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमारे पास आता है 1413.33। तो इसको राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ये इन सारी वैल्यूज़ को हम ऐड कर देते हैं और सॉरी ऑलरेडी ऐड करके हमने इसको 12 पे डिवाइड किया है। तो हमारे पास 1413 आंसर आया है। इसको आप मैथ टाइप के अंदर जाके लिख दें 1413.33। तो 1413.33 हमारे पास मीन आ गया। इसको कॉपी करें और जाके वर्ड के अंदर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं अपने टेबल से पहले। अब मीन आ चुका है तो आपने हर वैल्यू में से मीन को माइनस करना है, इसको नए पेज पे ले जाएं ताकि इजीली विजिबल हो सारी वैल्यूज़ एक साथ। तो जो भी वैल्यू गिवन है इसमें से आपने मीन की वैल्यू जो कि 1413.33 है उसको माइनस करते जाना है। तो आपने हर वैल्यू में से पहली वैल्यू हमारे पास आती है 1030 माइनस 1413.33 किया तो ये माइनस 383.33 आया, माइनस 383.33, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 500 है, इसमें से आप 500 माइनस 1413.33 किया तो हमारे पास आता है 913.33, माइनस के अंदर माइनस 913.33। नेक्स्ट है 680, सो 680 माइनस 1413.33 किया तो हमारे पास आता है -733 एंड फिर 1100 है तो इसमें से आप माइनस करें 1100 माइनस 1413.33 तो -313.33 आता है, -313.33। एंड नेक्स्ट है हमारे पास 1080 माइनस 1413.33
माइनस 333.33 है, माइनस 333.33। नेक्स्ट है 1740 माइनस 1413.33 है, तो ये हमारे पास आता है 326.67, 326.67। नेक्स्ट है हमारे पास 1050 माइनस 1413.33, तो ये आता है माइनस 363, माइनस 363.33। नेक्स्ट है 1000, तो वो स्ट्रेट है हमारे पास, पीछे आ जाएगा 413.33, और लेकिन ये माइनस के अंदर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 2000, सो 2000 माइनस 1413.33 करते हैं तो हमारे पास आता है 586.67। नेक्स्ट हमारे पास है 2250 माइनस 1413.33, तो ये बात हमारे पास आता है 836.67, 836.67। नेक्स्ट है 3500 माइनस 1413.33, ये आता है 2086, 2086.67। नेक्स्ट हमारे पास है 1030 माइनस 1413.33, तो माइनस 383 हमारे पास आ गया, माइनस 383.33। अब नेक्स्ट जो है इसका हमने लेना है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या करता है कि नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बना देता है, तो ये सारा सेम आंसर हमारे पास बनेगा, बस जो नेगेटिव हैं वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आपने जस्ट उसी को ही कॉपी पेस्ट कर देना है और उसके साथ से आपने माइनस का जो साइन है इसको ख़त्म कर देना है, तो ये हमारे पास x माइनस एक्स बार, उसका मॉड्यूलस मींस पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस पूरे टेबल को पकड़ना है, इसका समेशन निकालना है इस कॉलम का, तो इन सारी वैल्यूज़ को आपस में हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे रख लिया और इस सारे को क्लियर कर दिया, और हमारे पास आ गया है ये बिल्कुल खाली 383.33 प्लस 913.33 प्लस 713.33 प्लस 313.33 प्लस 333.33 प्लस 326.33 प्लस 363.33 प्लस 3413.33 प्लस 586.67 प्लस 836.67 प्लस 2086.67 प्लस 383.33, तो ये हमारे पास आया 7652.98। ये हमारे पास समेशन है, इसको हमने यहाँ पे लाके फार्मूले के अंदर पुट करना है कि जो मीन डेविएशन है उसका ये फार्मूला हमारे पास गिवन है, इसको हमने लाना है और मैथ टाइप में जाके इस फार्मूले की जगह पे हमने इधर वैल्यूज़ को पुट करना है। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ का जो सम है वो क्या है कि हमारे पास ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये किसके इक्वल आई है, 7652, तो यहाँ पे आप लिखते हैं 7652.98, ये हमारे पास वैल्यू आई है और इसको आपने कॉपी करना है और अपने टेबल के लास्ट वाले सेल के अंदर जाके पेस्ट भी कर देना है कि वहाँ पे आपने समेशन को शो करना है कि इसका समेशन जो ये कॉलम है इसका समेशन क्या आ रहा है। अब आपने जाना है और मैथ टाइप के अंदर वापस, और यहाँ से ये जो वैल्यू आपने लिखी है इसको आपने पकड़ना है और कॉपी करना है यहाँ से, और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है आपने 12 से, ये टोटल 12 वैल्यूज़ हैं। कैलकुलेटर में सम आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, डिवाइडेड बाय 12 करें तो 637.74, तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आई 637.74, ठीक है। इसको आप राउंड ऑफ कर दें तो ये 75 बन जाएगा। तो ये हमारे पास मीन डेविएशन की वैल्यू आ गई अबाउट मीन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसका कोएफिशिएंट निकालना है, जो हमारा लास्ट पार्ट है। तो कोएफिशिएंट क्या होता है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन, ठीक है। तो मीन डेविएशन इसमें हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, और इसको हम क्या करते हैं कि इनके ऊपर वैल्यूज पुट करते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन हमने अभी रिसेंटली निकाला 637, तो 637.75, 637.75, और मीन हमने कितना निकाला था पहले 1413, तो यहाँ पे आप इसको कट करें और इधर लिखें 1413.33, और इसको आप डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 637.75,
637 पॉइंट, और इसको हमने डिवाइड कर दिया 75 डिवाइडेड बाय 1413.33, तो हमारे पास आता है 0.4512। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है 0.4512। इसको आपने कॉपी किया और वर्ड में गए और यहाँ पे पहले वाले की जगह इस पर पेस्ट कर दिया। तो इधर हेडिंग्स आप चाहें तो दे सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, इसको आप बोल्ड कर दें। और ये जो ऊपर हमने कैलकुलेशन की, ये क्या थी हमारे पास, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो ये हमारे पास सारा सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन के अंदर कैलकुलेशन करते हुए कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मेथड बिल्कुल एक्यूरेट है। आपने जब भी इसको लिखना है तो एज इट इज़ कॉपी नहीं करना, वरना प्लेजरिज्म के चक्कर में आपको 0 मार्क्स मिलेगा। आप जस्ट इससे आइडिया लें और अपनी असाइनमेंट खुद बनाएं, खुद से टाइप करें और मेक श्योर करें कि कैलकुलेशन ठीक हो। ह्यूमन एरर पॉसिबल होता है, तो ऑल दो मैंने साथ साथ कैलकुलेटर से ये सारी कैलकुलेशंस की हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मेरे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो। तो आप कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें। मेरी मिस्टेक एक्सेप्टेबल है, आप मिस्टेक करेंगे आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। सो मेक श्योर कि आप अपनी असाइनमेंट खुद से करते हैं। आपने अगर स्टिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे ट्यून, इंशाल्लाह आपसे अगली असाइनमेंट के सॉल्यूशन में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।